हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस किए हैं। उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन स्क्वायर ऑफ s स्क्वायर माइनस 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will solve it by partial fraction, and by partial fraction this can be written as a upon s minus 1 plus b upon square of s minus 1 plus c upon s plus 1 plus d upon square of s plus 1. Okay, because you can, अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, स्क्वायर ऑफ s माइनस 1 इंटू एस प्लस 1, और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं, जैसे s माइनस 1 है, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यू कैन पुट s इक्वल टू 1। उससे क्या होगा कि ये s इक्वल टू 1 पुट करने से ये सब जीरो हो जाएंगे एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। सिमिलरली अगर हम s प्लस 1 की बात करें तो s प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर हम s इक्वल टू माइनस 1, s प्लस 1 का मतलब s इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट करें तो हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ये दोनों वैल्यूज़ तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। एक बार हम पुट करते हैं s इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड and the value of b is 1/4. Similarly, by putting s equal to minus 1, the value of d equal to minus 1/4. Now, अब हमने और हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है तो we can put here, अब दो मेथड हैं जैसे हमने पहले भी किया था। हम कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड से और वहाँ से इक्वेशंस मिल जाएंगे और उनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 1 और माइनस 1 के अलावा भी कुछ और वैल्यूज़ हम s की पुट करके इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या पुट किया है, s इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें मिला माइनस a प्लस c माइनस से एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद s इक्वल टू 2 डाला तो हमें ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशन आई हैं। एक तो आई है 9a प्लस 3c इक्वल टू 0 और दूसरी आई है c माइनस a इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हेयर इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर 1 में पुट करने पर हमें ये मिल जाएगा, ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप यहाँ से लैप्लास इन्वर्स ले सकते हो। तो लैप्लास इन्वर्स लेंगे 1/4 तो कॉमन आ गया, इधर से भी 1/4 कॉमन आ गया, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स बचती हैं वो क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो फ्रॉम हेयर दिस इज़ द, अब यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। आपको मैंने जो फर्स्ट पेज दिया था फॉर्मूलेस के लिए, आप उनको चेक कर सकते हो। तो पहले s माइनस 1 के लिए क्या बन जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस t, और s माइनस 1 रिप्लेस हो जाएगा s से, तो ये बचेगा e रेज़ टू द पावर t लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर। ये बचेगा e रेज़ टू द पावर माइनस t लैप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर। तो यह आया हमारे पास, और इसके बाद इसका जब हमने लैप्लास इन्वर्स लिया तो वो आया t। सो दिस इज़ द आंसर। इसको आंसर को आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा सा सॉल्व करके ये हाइपरबॉलिक साइन t इंटू t/2 भी लिख सकते हो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Laplace inverse of 1 upon s cube minus a cube. So s cube minus a cube, अगर हम इसका फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेगा, s माइनस a इंटू एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस as। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल हैव दिस इक्वेशन। नाउ वी कैन पुट, यहाँ पर भी एक लीनियर फैक्टर है s माइनस a, पुट s इक्वल टू a। तो अगर आप s इक्वल टू a डालेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब इसके अलावा और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, a की फॉर्म में है, तो इसलिए वैसे चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वी कैन पुट s इक्वल टू 0 1, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए
तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो इक्वेशन आई a प्लस बी इक्वल टू 0। उसके बाद कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो इक्वेशन आई ए सी इक्वल टू -2/3। तो ये सी की वैल्यू आ गई -2/3a। तो हमारे पास बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट है, बिल्कुल सिंपल है, 1/3a स्क्वायर। तो यहाँ से ये 1/3 स्क्वायर तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, 1/s माइनस a, और इसका लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा e⁻at। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। अब ये सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड में अब हमारी ये टर्म है, अगर हम इसको देखें तो क्लियर। अब यहाँ पर -1/3a स्क्वायर ये है, और ये टर्म है s - 2/3a। क्लियर, यहाँ से ये कॉमन लिया है, इन दोनों से कॉमन ले लिया, दो टर्म्स हैं -1/3a स्क्वायर, तो ये आ गया s + 2a। अब आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट कर लो। डिनोमिनेटर में अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हम स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, जो a हमारे पास as है, as में जो s का कोफिशिएंट है a, उसको करो आप 2 से डिवाइड, तो a/2 बन गया। उसका स्क्वायर यानी कि a²/4 वही आप ऐड कर दीजिए और वही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एक टर्म ये बन गई जो कि हमें परफेक्ट एक स्क्वायर देगी, बाकी टर्म्स हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाउ इन द न्यूमिनेटर भी आप जो टर्म्स हैं, क्योंकि s + a/2 की फॉर्म में आ गई, तो आप न्यूमिनेटर में भी s + a/2 बनाकर बाकी सारा जो कांस्टेंट जो बचता है वो अलग निकाल लो। ठीक है, नाउ जब हम इसका लैप्लास इन्वर्स लेंगे तो आप देख सकते हो s + a/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इन्वर्स से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, e⁻−a/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा s, तो ये टर्म बन गई। नाउ दिस इज़ द सिंपल फार्मूला हो गया। ये तो हमारा ये किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया फार्मूला cos √3a/2। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ a × s² - 2a स्क्वायर अपॉन s4 + 4a4। ठीक है, अब यहाँ से डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए 4a² s² ही ऐड करेंगे और इसको ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। उससे ये टर्म हमारी कंबाइन होगी, ये अलग हुआ, ये स्क्वायर बन गया s² + 2a स्क्वायर, और ये बन गया 2as स्क्वायर ऑफ 2as। नाउ यूजिंग a² - b स्क्वायर, यानी कि a - b × a + b। ठीक है, तो नाउ a - b × a + b। अब हम क्या बनाएंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्या बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन से बन गया as अपॉन s² - 2as + 3a स्क्वायर cs + d अपॉन s² + 2as + 2a स्क्वायर। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने पहले ही यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर लिया, सारे कोएफिशिएंट्स अलग अलग कर लिए ताकि हमें मुश्किल ना हो, आसानी से हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ s3, s² sn कांस्टेंट, तो ये सारे कोएफिशिएंट हमने क्या किए, कंपेयर कर लिए, तो ये 4 इक्वेशंस हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है, इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू जब हम इन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, c = -1/2, a = 1/2 एंड b एंड d आपको मिल गया -a/2। ये हम चारों वैल्यूज़ अपनी इक्वेशन 1 में जहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे वहाँ पर हम ये वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ डालने के बाद अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। नाउ अब हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया, s - a स्क्वायर। ठीक है, और अब जैसे हमने पहले लगाई थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या बन जाएगा, e⁻at s अपॉन s² + a स्क्वायर। सिमिलरली हेयर ये आ गया। अब हमने लेना है इसका लैप्लास इन्वर्स, तो इसका लैप्लास इन्वर्स क्या आएगा, cos at, इसका भी cos at। यहाँ से कॉमन ले लो, cos at कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, e⁻at -e⁻at/2। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक साइन at का। तो आंसर इज़ हाइपरबोलिक साइन at × cos at।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन S4 + 4A4। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर को हमने कंप्लीट किया तो ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आप देख सकते हो बिल्कुल पहले की तरह है ये, इसमें केवल ये जो न्यूमरेटर की टर्म है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रोसेस तो हमारा पहले की तरह ही चलेगा। वैसे ही हमने इसके फैक्टर बना लिए, पार्शियल फ्रैक्शन हमने बना लिए और पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। ये सारे मतलब मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिए और मल्टीप्लाई करने के बाद सारे कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करके ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब इन 4 इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो वैल्यू मिलेगी b = -d और ये वैल्यू है 1/4a। d हमारा 1/4a है, b भी -1/4a है और बाकी क्या बचता है a और c हमारा क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज़ हमारी आ गई। तो ये चारों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अब इसका ले लिया हमने लेप्लास इन्वर्स। लेप्लास इन्वर्स लेने के बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लो और यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट कर लो, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। स्क्वायर को हम कंप्लीट कर लेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद अब ये तो सिंपल फार्मूला बन गया। जहाँ पर भी s + a है तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e⁻−at बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/s² + a²। यहाँ पर e⁻at बाहर आएगा, क्या बनेगा s² + a²। नाउ जब हम इसका लैप्लास लेंगे तो ये इसका लैप्लास क्या है, इसका लैप्लास किसका है, ये sin 80/a का और ये किसका है sin 80/a का। तो ये हमने लैप्लास इसका लिया एंड दैट इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्लास इन्वर्स ऑफ s² + 6 अपॉन s² + 1 अपॉन s² + 4। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो s² है सभी जगह s के प्लेस पर s² है। सपोज s² = y, ठीक है। तो जब हमने s² = y डाला तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये क्या बन जाएगा a/y + 1 + b/y + 4। अब जिस भी इक्वेशन में जो सभी फैक्टर्स जो हैं वो सारे लीनियर फैक्टर होते हैं तो उसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये कंपेयर करने पर ये इक्वेशन बन गई। एक बार आप पुट कर दो y = -4 और एक बार पुट कर दो y = -1, मतलब तो ठीक है। आप y = जब हमने पुट किया -4 सॉरी यहाँ पहले -1 डाला है तो a की वैल्यू आ गई, 4 डाला तो दूसरी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में डाल दी तो ये इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक है। यहाँ से अब 5/3 कॉमन, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1 -2/3 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 4 और ये बन गया sin t का और ये बन गया sin 2t/2, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज के लेप्लास इन्वर्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हर तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ लेप्लास जो इसके दूसरे मेथड हैं इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि डेरिवेटिव का यूज़ करके जो हमने पहले पिछली चैप्टर 5 में हमने जो कई टॉपिक्स मतलब कई हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे डिवीज़न के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डेरिवेटिव्स के। तो उस तरह के क्वेश्चंस के इन्वर्स अगर हमें निकालने हैं फंक्शन के तो वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।